फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बात करेंगे जो हमारे पास पार्ट 21 है आज का हमारा, इसका यानी कि थर्ड वीक इसमें स्टार्ट करा 2100 क्वेश्चन सीरीज़ का। तो 3 हफ्ते इसमें कंप्लीट हो चुके हैं, आप सभी ने काफ़ी बढ़िया तरीके से। चलते हैं अब स्टार्ट करते हैं इसमें। तो जो आपके लिए जेकेपी के लिए तो मानो एक रामावान होने वाला है ये सब क्वेश्चन। हु एस्टेब्लिश तत्वा बोधिनी सभा, तत्वा बोधिनी सभा की एस्टेब्लिश किसने करा हुआ है? तो राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ टैगोर, उसके बाद हेनरी विवियन डेरोजिया या ज्योतिबा फुले। तो इसमें राजा राम मोहन राय जी ने जो ब्रह्मो समाज फाउंड करी थी 1928 में। देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वा बोधिनी सभा जो 6 अक्टूबर 1839 को जो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। उसके बाद हेनरी विवियन डेरोजिया ने जंग बंगाल मूवमेंट जो 1826 में स्टार्ट हुआ था। और ज्योतिबा फुला ने सत्य शोधक समाज जो फाउंड किया था 24 सितंबर 1873 को। ठीक है, तो ये इसमें चारों क्वेश्चन, चारों ऑप्शन आपके बन गए। राजा राममोहन राय जी ने ब्रह्मो समाज 20 अगस्त 1828 को, देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वा बोधिनी सभा 6 अक्टूबर 1839 को, और हेनरी विवियन डेरोजिया ने जंग बंगाल मूवमेंट 1826 में। ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज 24 सितंबर 1873। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट और करेक्ट आंसर आपका आएगा। सभी बढ़िया से अच्छे से सभी करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पास्ड द 4 रेजोल्यूशन? स्वराज, स्वदेशी, बाइकॉट एंड नेशनल एजुकेशन। जो 4 रेजोल्यूशन पास किए गए 1906 में कलकत्ता वाला, 1920 में कलकत्ता, 1929 में लाहौर, 1919 में अमृता। तो 1919 की बात करें, जो आपका अमृतसर सेशन हुआ था, जो जलियांवाला मैसाकर जहाँ पे हुआ था, और इस सेशन में जो प्रेसिडेंट थे वो मोतीलाल नेहरू जी थे। तो क्या करने के लिए जो जलियांवाला बाग मैसाकर कंडेम्न हुआ था उसी के बेसिस पे इसकी जो मीटिंग थी, जो रेजोल्यूशन था वो लाया गया था। 1929 वाला लाहौर वाला, जिसमें पूर्ण स्वराज जो 1929 में दिसंबर में पास किया गया था। जवाहरलाल नेहरू जी उस समय प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस थे, जो रावी नदी के तट पर जो झंडा फहराया था। 1920 की बात करें कलकत्ता सेशन में, जहाँ पे जो प्रेसिडेंटशिप थी लाला लाजपत राय के पास थी, और एक सेशन जिसके साथ रेजोल्यूशन जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट थी वो स्टार्ट हुई थी। लेकिन बात करें 1906 में प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी, और वहाँ पे जो स्वराज, स्वदेशी, बाइकॉट और नेशनल एजुकेशन जो स्टार्ट हुआ था 1906 में। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। काफ़ी बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है, विच अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल was impeached by the British Parliament? लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कॉर्नवालिस या वैरन हेस्टिंग। तो इनमें से आपने बताना है क्या हो जाएगा। तो बात करें लॉर्ड डलहौजी ने जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स और इंट्रोडक्शन ऑफ विडो रीमैरिज का उन्होंने करा था। ठीक है, उसके बाद विलियम बेंटिक की बात करें जिन्होंने सती प्रथा का जो एवोल्यूशन वो करा था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो फादर ऑफ सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया के हो जाएंगे। और लॉर्ड बैरन हेस्टिंग की बात करें जिन्होंने इम्पीच किया था ब्रिटिश पार्लियामेंट को। इम्पीच का ईयर था 1787, और इनका मेनली जो फोकस रहा था रोहिला बार जो हुई थी, ठीक है, उस पर इनका रहा था। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या आ जाएगा? डी, लॉर्ड बैरन हेस्टिंग इज द राइट और करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा? एज पर विच एग्रीमेंट गांधी जी डिसकंटिन्यूड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड एग्री टू अटेंड सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? पूना पैक्ट, नेहरू रिपोर्ट, गांधी इरविन पैक्ट या अगस्त ऑफर? तो एज पर गांधी इरविन पैक्ट की बात करें, गांधी जी ने जो डिसकंटिन्यू करा था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और एग्री करा था अटेंड करने के लिए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट था जो साइन किया गया था महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन द्वारा। यह साइन पैक्ट हुआ था 5 अप्रैल 1931 को, और इम्पोर्टेंट प्रपोज कंडीशन थी गांधी इरविन पैक्ट की, जिसमें साल्ट मार्च को डिसकंटिन्यू किया था और इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेकंड राउंड टेबल में पार्टिसिपेशन किया था, और प्रिजनर को जो रिलीज करा था पार्टिसिपेट कर रहे थे जो साल्ट मार्च में। ठीक है, तो ये इसमें आ जाएगा गांधी इरविन पैक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द स्वदेशी मूवमेंट was a consequence of announcement of the partition of Bengal by? तो स्वदेशी मूवमेंट जो कॉन्सिक्वेंसेस थे पार्टीशन ऑफ बंगाल के, किसके द्वारा? लॉर्ड माउंटबेटन, कर्जन, रिपन या वेवल?
तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, जल्दी से सभी बता दीजिए। लॉर्ड कर्जन इसका सही आंसर और करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो स्वदेशी मूवमेंट थी वो प्रोक्लेम करी गई थी अगस्त 7 1905 को। लॉर्ड कर्जन थे उस समय, ठीक है। लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट और करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज क्रिस्प मिशन सेंड टू इंडिया? क्रिस्प मिशन कब आया था इंडिया में? तो बात करें 1942 में एक मिशन जो सेंड किया गया था इंडिया में, जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रपोजल था जिसका सेकंड वर्ल्ड वार में, जिसको हेड कर रहे थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। और 1942 में इसमें क्या रहा था, जो एक मिशन सेंड किया था इंडिया में, ठीक है। तो 1942 इसका हो जाएगा, 1942 इस क्वेश्चन का सही आंसर। जो मार्च 1942 इज़ द राइट आंसर। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, जो नेगोटेटर थे क्रिस्प मिशन के ऑफिशियली, ठीक है। ये याद रखना है, 1900 जो आपका 42 में मार्च में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है, पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज कैंसल्ड इन विच ईयर? 1906, 9, 11 या 13? पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो 1905 में हुआ था लॉर्ड कर्जन द्वारा। जो पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस हुआ था 20 जुलाई 1905 को, और कम इनटू इफेक्ट आया था 16 अक्टूबर 1905 को। लेकिन जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था उसको कंसील किया गया था 1911 में लॉर्ड हार्डिंगे द्वारा। और बंगाल जो पार्टीशन हुआ था सेकेंड टाइम 1947 में, जो पार्ट ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया का था 1911 इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच हु वाज द क्रेडिट विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी? गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, CR दास या राजा राम मोहन राय? तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, गोपाल कृष्ण गोखले इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाएगा राजा राम मोहन राय, जो ब्रह्मो समाज के फाउंडर, कोलकाता इसकी प्लेस हो जाएगी। उसके बाद बात करें जो हमारे पास क्या आ जाएंगे, काफ़ी बढ़िया, CR दास, स्वराज पार्टी 1923 में। उसके बाद जो आपका आ जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, सर्वेंट ऑफ इंडिया, लाला लाजपत राय जो आ जाएगा सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी हो जाएगा, लाहौर में इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु वाज द वाइस राय व्हेन डियार्की वाज इंट्रोड्यूस द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन? लॉर्ड रीडिंग, क्लेम्सफोर्ड, हैरडिंगे या मोन्टेग्यू? तो इसका आपने जल्दी से बताना है। क्या इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड, जो वाइसराय थे जब डियार्की इंट्रोड्यूस करा था इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। तो डियार्की किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट और करेक्ट आंसर। काफ़ी बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो आ जाएगा, व्हेन वाज द राउलेट एक्ट पास्ड? राउलेट एक्ट कब पास किया गया था? 1927, 29, 23 या 19? तो राउलेट एक्ट जो एक्ट था वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा दिल्ली में 21 मार्च 1919 को जो पास्ड है वो किया था, 1919 इज द राइट और करेक्ट आंसर। काफ़ी बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपने बताना है, हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ लंगर इन सिख रिलीजन? लंगर का कॉन्सेप्ट गुरु नानक जी, गुरु गोविंद जी, गुरु अर्जन देव जी, गुरु अंगद जी? तो लंगर का जो कॉन्सेप्ट है यानी कि कॉमन किचन जो इंट्रोड्यूस करा था गुरु नानक जी ने। लंगर एक प्लेस है जहाँ पे पीपल इर्रिस्पेक्टिव किसी भी सोशल स्टेटस से हो, रिलीजियस से हो, वो अपना चैरिटी यहाँ पे कर सकते हैं और मील जहाँ पे टुगेदर एक साथ कर सकते हैं। ये फाउंडर थे सिख रिलीजन के, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया इसमें आ जाएगा गुरु नानक जी, ठीक है, गुरु नानक जी इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिगो रिवॉल्ट, इक्का रिवॉल्ट, मैपिला रिवॉल्ट किस किस से संबंधित है? कौन से पेयर इसमें करेक्टेड आपके हो जाएंगे, ठीक है, ये आपने बताना है। तो चलते हैं इसमें बात करेंगे। जो इंडिगो रिवॉल्ट है ये कहाँ से एसोसिएटेड है? बंगाल से, जो अगेंस्ट किया गया था यूरोपियन प्लांटर्स द्वारा। इक्का मूवमेंट की बात करें जो हरदोई और सीतापुर में हुआ था, जो अपोजिशन था तिक्कादार का इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। उसके बाद जो आपका मोपिला है वो मालवार में हुआ था और अगेंस्ट हुआ था, डिमांड थी जो रिडक्शन इन फील्ड साइज में, ठीक है। और इसमें क्या आ जाएगा, पेयर आर करेक्ट, कौन सा हो जाएगा? 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट और करेक्ट आंसर आपका आएगा। काफ़ी शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया? कॉलबर्ट, जॉन महंडल, अल्फेंसो डी एल्बेरी, क्यू, लॉर्ड वेलेस्ले? तो इसमें बात करेंगे हम, जो हमारे पास क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो फॉर्म हुई थी कॉलबर्ट द्वारा 1664 में। और जो फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री है जो एस्टेब्लिश हुई थी सूरत में बाय फ्रैंकिसियो कैरन इन 1667 में। फ्रेंच जो ऑक्युपाई किया था वो माहे ने इन मालाबार में, और कोरोमंडल और कारिकाल इन तमिलनाडु में। तो ये इसका हो जाएगा कॉलबर्ट इज़ द राइट आंसर और करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग वाइसराय गवर्नर जनरल द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में पास किया गया था? क्लैम्सफोर्ड, मिंटो, लैंसडौने या विलिंगटन? तो 1664 में जो लॉर्ड लैंसडाउन थे, इंडियन काउंसिल एक्ट जो पास किया गया था 1892 में, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट इसमें पास किया गया था 1892 में लॉर्ड लैंसडाउन ने। काफ़ी बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है इनकलाब जिंदाबाद का स्लोगन किसके द्वारा दिया गया था? ये क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में करके बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमरजेंसी प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बारोड फ्रॉम? एमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशन तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जापान, ब्रिटिश या जर्मन? तो बात करें जापान से जो प्रोसीजर लिया गया है लॉ को एस्टेब्लिश करने के लिए, जापान से, ब्रिटिशर से पार्लियामेंट्री रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप लिया ब्रिटिश से, जर्मन से लिया सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग एमरजेंसी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से क्या क्या लिया गया है? फेडरल सिस्टम, उसके बाद जुडिशरी, एमरजेंसी प्रोविजन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच मॉडरेट लीडर ऑफ कांग्रेस वाज कॉल्ड द लाइन ऑफ बॉम्बे? फिरोज शाह मेहता, एम.जी. रनाडे, बदरुद्दीन त्याबजी, गोपाल कृष्ण गोखले? तो इसमें आपने बताना है क्या हो जाएगा। जो निक नेम है लाइन ऑफ बॉम्बे, वो अनक्राउंड किंग ऑफ बॉम्बे हैं फिरोज शाह मेहता, जो एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल लीडर और एक लायर थे बॉम्बे में। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसके में? ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया। एन इंडियन फ्रीडम फाइटर इन जापान वाज द बुक रिटन बाय तेज बहादुर सप्रू, लाला लाजपत राय, बल्लू भाई देसाई, ए.एम. नायर? तो बात करें इंडियन फ्रीडम फाइटर जो जापान, वाज द बुक रिटन बाय ए.एम. नायर, यानी कि एयप्पन पिलाई माधवन नायर, जो एक इंडियन फ्रीडम फाइटर इन जापान में मेमोयर है नायर ऑटोबायोग्राफी में, जो 1982 में लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसमें? ए.एम. नायर, डी इज़ द राइट आंसर। काफ़ी बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, INC इस बैगिंग इंस्टीट्यूट हैज़ बीन सेड बाय हु अमंग द फॉलोइंग? लॉर्ड डफरिन, अरबिंदो घोष, तिलक या बिपिन चंद्र पाल? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसमें? अरबिंदो घोष, जिन्होंने INC एक बैगिंग इंस्टीट्यूट जहाँ पे बोला था। तो काफ़ी बढ़िया, इसमें हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर। इन विच ईयर वाज द वास्को डी गामा अराइव्ड इन इंडिया इन द थर्ड टाइम? 1498, 1502, 24 या 1520? तो वास्को डी गामा जो डिस्कवरर ऑफ इंडिया भी इन्हें बोला जाता है, फर्स्ट टाइम जी आए थे 1498 में बाय द केप ऑफ गुड होप। उसके बाद 1524 में ये अराइव्ड हुए थे थर्ड टाइम में। वास्को डी गामा फर्स्ट पुर्तगीज थे जो इंडिया में आए थे। तो ये आपके लिए आज का सेशन था। आज के सेशन में हम इतना ही रखेंगे। आपके लिए डेली बेसिस पे इसी टाइम पर ये सेशन आता है और इसका इंपॉर्टेंट PDF लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये मिल जाएगा काफ़ी बढ़िया तरीके से। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। शाम को 8:30 लाइव सेशन भी आता है, उसे भी आपने ज़रूर देखना। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही।